अरे चंचल, तुम फिर आकर यहाँ लेट गई। अभी तुमने मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ये तुम क्या करती हो? हर दूसरे दिन तीसरे दिन आकर मुंह फुलाकर लेट जाती हो। अब तुम्हें घर में किसी ने कुछ कहा है क्या? चंचल ने कहा। तुम्हें क्या लगता है जी कि घर में कोई मुझे कुछ कहता नहीं है? घर में मुझे 6 महीने हो गए शादी को और मुझे लगता है जैसे इन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। एक तो वो जेठानी जो ऊपर रहती है वो तो महारानी बनकर रहती है, सीधा अपने ऑफिस से आती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर जाके चैन से सो जाती है। वो क्या करती है क्या नहीं करती कभी किसी को कुछ नहीं पता चलता। उसको कोई कुछ नहीं कहता है। सुबह उठेगी, बैग उठाएगी, नहाएगी धोएगी, नाश्ता करेगी, बैग उठा के और अपने ऑफिस चली जाएगी और मैं यहाँ सारा दिन काम करती रहूँ। तुम ये क्या कह रही हो चंचल? कमल ने कहा था। क्या तुम अकेली घर का काम करती हो? क्या तुमने पूरे घर का काम कर रखा है? मैंने तुम्हें अपना नाश्ता बनाने के लिए कहा था और मम्मा पापा का। तुम्हें पूरे घर का काम करने के लिए किसने कहा है? क्या भाभी अपना काम नहीं करती है? तुम्हें पता है फुली ऑटोमेटिक मशीनें आजकल घर में या सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी हैं घर में। तो तुम ये समझो कि मशीनों से कपड़े धुलते हैं। हाथ से कपड़े कितने लोग धोते हैं आजकल? बहुत कम लोग रह गए हैं जो हाथ से ब्रश से रगड़ रगड़ कर कपड़े धोते होंगे। ये तो बहुत कम रह गए हैं। ज़्यादातर तुम देख लो ना, गांव के अंदर भी आजकल हमारे यहाँ सभी अपने कपड़े मशीनों से धोती हैं। कितने लोग हैं जो रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं? भाभी अपने कपड़े खुद धोकर सुखा कर जाती है। क्या तुम भाभी के कपड़े प्रेस करती हो? वो अपने कपड़े घर में ही प्रेस करती हैं। वो धोबन को भी नहीं बुलाती हैं। वो अपने काम को इतना मेंटेन रखती हैं। ऑफिस जाती हैं, अपने बच्चे का नाश्ता बनाती हैं, उन्हें स्कूल भेजती हैं, भैया के कपड़ों का काम करती हैं, उनके जूते चप्पल रखती हैं, उनके नाश्ते टिफिन पैक करती हैं। अपने कपड़ों की अलमारियां वो बिल्कुल समेट कर रखती हैं। और तुम्हें पता है 5 साल हो गए भाभी को इस घर में आए हुए। जब से भाभी आई है कभी भी चूं चा कुछ किचकिच कभी नहीं हुई है। सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं और एक दिया बत्ती अपने कमरे में करके जाती है मंदिर के अंदर। छोटा सा उन्होंने एक कोने में मंदिर बनाया हुआ है, उसमें ज्योत लगा के जाती है। ज़्यादा पूजा पाठ तो भाभी नहीं कर पाती हैं, लेकिन व्रत भी करती हैं भाभी। व्रत करती हैं और फिर अपने ऑफिस में जाती हैं। कभी भी मम्मी और पापा को ये महसूस नहीं हुआ कि वो जॉब करती हैं। इतने तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। और तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है शादी से पहले तुम जॉब नहीं करती थी ना। और तुम आज भी जॉब नहीं करती हो ना। तुम्हारे मम्मा पापा ने पहले ही कह दिया था कि इसका जॉब करने का मन नहीं है। अब तुम बताओ क्या तुम्हें जॉब करनी है? अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मैं तुम्हें आज ही अलग करा देता हूँ और तुम एक काम करना, तुम अपने काम को अपने तरीके से करना। जॉब करनी है तो मुझे बताओ, मैं भाभी से बात करता हूँ कि भाभी इसकी भी कहीं ना कहीं पर जॉब लगवा दो। जॉब करने का मतलब समझती हो तुम क्या होता है? सर्दियों में जब ठंड पड़ रही होगी ना, दिसंबर और जनवरी की, तब तुम 4 बजे 5 बजे बिस्तर को छोड़ दोगी, रजाई को छोड़ दोगी, सुबह नहाओगी धोओगी, 6 बजे घर को छोड़ दोगी और अपने ऑफिस या अपने स्कूल जहाँ जाना होगा वहाँ जाओगी। जब बारिश पड़ रही होगी ना, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा होगा, घुटने घुटने तक पानी भरा होगा, तब भी तुम जाओगी। तब भी तुम 2 बूंद पड़ते ही ना अपने कमरे में या अपनी रसोई में चाय पकौड़े बनाने नहीं बैठ जाओगी। और जब भरी गर्मी पड़ रही होगी ना, गर्मी जिसे कहते हैं मई जून की लू, जो गर्मी में थप्पड़ की तरह पड़ती है, तब भी तुम बाहर निकलोगी और हो सकता है कभी कभी तो तुम्हारा पानी भी खत्म हो जाए। तुम्हें पता है बड़ी भाभी 2-2 बोतल पानी की लेकर चलती हैं घर में, एक थैला हमेशा साथ में रखती हैं। भाभी के पास एक पर्स और एक थैला हमेशा होता है। जानती हो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर उनका खाना, पूरे दिन का जो वो ठंडा खाती हैं, पानी की बोतल, अपना दाना पानी बनाकर खुद लेकर जाती हैं और मम्मी पापा को सुबह नाश्ता कराती हैं, खाना खिलाती हैं और फिर उनका रख कर जाती हैं, बच्चों का भी पति का भी। कभी उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं करूँगी। जॉब उन्होंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन दोनों जगह अच्छी तरह निभाती हैं, जॉब भी और घर को भी। और भाई के साथ पार्टियों में भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं जाती हैं। मम्मी के साथ वो कीर्तन में भी जाती हैं, पापा जी के सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं। मेडिकल स्टोर से आते हुए वो दवाइयाँ लेकर आती हैं। रास्ते में जो जो चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है ना, घर में खर्चा भी करती हैं। घर खर्च तुम्हें पता नहीं भाभी कितना करती हैं। भाई की सेविंग होती है और घर खर्च भाभी ही करती हैं। तुम्हें पता है पापा की तो पेंशन आती है,
लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऐशो आराम चलते हैं ना, ये भाभी की सैलरी से चलते हैं। कभी जानना चाहा है तुमने भाभी क्या करती हैं? घर में रहकर मैं ये नहीं कहता कि तुमने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ आज के बाद तुम भाभी को देखो कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। बस करो जी, चंचल ने कहा। माला ही पड़े करे जा रहे हो, कसीदे ही पढ़े जा रहे हो। भाभी 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 के इतने गुणगान करते हो तो जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारा आज के बाद काम करेगी। मुझे मत समझाओ कि मुझे मत पढ़ाओ कि ये क्या पाठ पढ़ा रहे हो तुम। भाभी भाभी भाभी, इसका मतलब मैं कुछ नहीं करती? मुझे 6 महीने हो गए, जितने तुम्हारी भाभी ने 5 साल में काम किया उतना मैंने 6 महीने में सेवा कर दिया। अब मैं अलग ही रहूंगी। तुमने कह दिया ना अलग, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हें अलग ही करा देता हूँ, मम्मी पापा से बात करता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं तो मम्मी पापा और भाई भाभी से बात करूंगा, लेकिन तुम किसी भी तरह से इस घर में उम्मीद नहीं करोगी। ये बात सुनकर बाहर से ऑफिस से बड़ी भाभी भी आ गई थी। क्या हो रहा है, किस बात पर चर्चा चल रही है? भाभी आपने तो सुन ही लिया होगा। नहीं भाई नहीं देवर जी, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, मैं अभी अभी आई हूँ, चप्पल उतारी है, कपड़े बदले हैं, हाथ मुंह धोकर आई हूँ, कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वैसे मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे कमरे के अंदर आऊँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे आने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो मैं भी बात कर लूँ। मुंह फुलाकर बैठ गई थी चंचल। रूबी ने कहा, क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ। तुम जानती हो भाभी, तुम्हारी वजह से इस घर में क्या होता है। तुम तो निकल जाती हो सुबह बैग उठाकर और पूरा दिन मैं इसमें मरती हूँ खटती हूँ और ये काम में लगी रहती हूँ और कोई मेरे गुणगान नहीं करता। तुम्हें गलत फहमी है छोटी, सब तुम्हें प्यार करते हैं, सब तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम्हें जॉब करनी है तो तुम मुझे बताओ ना। तुम्हारे ही मम्मी पापा ने कहा था कि ये जॉब नहीं करना चाहती। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं कल ही अपने ऑफिस में बात करती हूँ। एक पोस्ट खाली है, अभी कॉन्टैक्ट की है, 1 साल का कॉन्टैक्ट चलेगा। 1 साल का कॉन्टैक्ट अगर आपने बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से कर लिया, मन लगा कर काम किया, तो आगे ये रिन्यू होता जाएगा। ये कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है, परमानेंट सैलरी से आधा है, लेकिन मान सम्मान और बहुत ही अच्छी अमाउंट इसमें मिलती है। 30-40 हजार रुपये मिल जाते हैं। बहुत है ना, मैं कल ही अपने बॉस से बात करती हूँ। सोच विचार कर उसने कहा था, ठीक है भाभी, बात कर लो। जैसे तैसे 1 हफ्ता निकला था, ज्वाइनिंग हो गई थी, और 1 हफ्ते बाद ही शरीर में जैसे टूटन सी अकड़न सी आने लगी थी, क्योंकि पहले घर का काम करना था दोनों बहुओं को। बड़ी को तो आदत थी, छोटी को आदत नहीं थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे ऑफिस जाने लगी थी। ऑफिस से आने के बाद वो इतना थक कर चूर हो जाती थी कि उसके पैर भी सीधे नहीं होते थे। उसे लगता था कोई 1 कप चाय बना कर दे दे, लेकिन कोई उसकी चाय नहीं बनाता था, क्योंकि उसको अलग कर दिया गया था। और पति ने भी कहा था, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाएगी मैं भी तुम्हारे से ढंग से बात नहीं करूंगा। जॉब करो, मैंने कब कहा? तुम जॉब करोगी तो मुझे भी तो फायदा होगा ना। तो ये देखो ना कि मुझे आमदनी होगी, हम दोनों मिलकर कितनी अच्छी तरह से रह सकते हैं। धीरे धीरे 1 महीना हो गया था, और 1 महीने बाद ही छोटी बोलने लगी थी, भाभी शायद ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं घर में ही ठीक हूँ। 8 घंटे जॉब करना, 2-2 घंटे का ट्रैवल करना और घर में आकर काम करना मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर अलाउ ही नहीं करता है। भाभी क्या मैं इसे रिजाइन दे सकती हूँ? छोटी, रिजाइन क्यों दे रही हो? थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी, 2-4 महीने लगातार करो ना, उसके बाद सब अच्छा लगने लगेगा। और देखो ना, जब पहली सैलरी हाथ में आती है तो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो क्या छोटी ने फिर भी कहा था, भाभी हो सके ना तो मैं ये जॉब सच में नहीं करना चाहती हूँ। कहकर छोटी को मन ही मन कुछ पछतावा होने लगा था। नहीं नहीं बड़ी भाभी, आप जॉब कीजिए, मैं घर संभालूंगी, मिलजुल कर रहेंगे। समझ में आ चुका था छोटी को, सास भी खुश थी, ससुर भी खुश थे, और परिवार फिर से एक हो गया था। समझ गई थी छोटी कि जॉब करना इतना आसान नहीं है, जॉब के साथ साथ घर को मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है, घर भी संभालना आसान नहीं है। जो घर का काम कर सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले भी तो सब हमारी मम्मी, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी चाची ताई, हमारी बुआ घरों में ही तो रहती थी। क्या घर का काम संभालना आसान होता है? घर का एक एक काम, एक एक चीज को सलीके से रखना और देना आसान नहीं होता है। घर अपनी जगह और बाहर
नौकरी अपनी जगह, दोनों ही जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक औरत जो जॉब भी करे और घर में भी करे वो इतनी आसान नहीं होती है। मिलजुल कर हाथ बटाकर ही घर परिवार चलता है, और परिवार जब तक एक होता है ना, सुख और दुख में, खास तौर से दुख में बड़ा याद आता है जब शरीर बीमार हो, जब बुखार हो, जब बिस्तर पकड़ लिया हो, जब उठा ना जा रहा हो, तब लगता है कोई एक कप चाय भी दे दे तो मैं ठीक होकर काम पर लग जाऊं। वो एक कप चाय की भी अहमियत छोटी बहू समझ चुकी थी।